दोस्तों नमस्कार। आज सुशांत राजपूत जी हमारे बीच में नहीं हैं, जो कि हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी एसेट थे, क्योंकि वो अदर देन एक्टिंग और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे जो आम लोगों को नहीं मालूम है। इससे पहले कि हम डिटेल एनालिसिस में जाएं कि उनकी मृत्यु का रहस्य क्या है, ये वो नहीं है जो आप लोग सोशल मीडिया में देख रहे हो। बिकॉज़ मैंने बहुत डिटेल एनालिसिस किए हैं सिंस आई एम ए मेडिकल एस्ट्रोलॉजर। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी हमारे पास कि हम सुशांत राजपूत के बारे में एनालिसिस करें, और तब हमारे पास सही बर्थ टाइम नहीं था, जो कि मेरे पास अभी 1 वीक पहले ही आया था। बट स्टिल आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल, क्योंकि मैं वीडियो देने में कम्फर्टेबल बिल्कुल नहीं था, बिकॉज इट इज़ ए वेरी सेंसिटिव मैटर। क्योंकि जिसका कोई अपना चला जाता है वो तकलीफ़ वही समझ सकता है। और अब देने का कारण ये है क्योंकि जो मैंने फाइंडिंग की है एस्ट्रोलॉजिकली, ये वो हैं जो हमें सोशल मीडिया में आप लोगों को नहीं दिखेंगी। बिकॉज़ इस टाइम पे पुलिस भी किसी और डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन जो मैंने डीकोड किया है सुशांत राजपूत जी की कुंडली में, वो बिल्कुल डिफरेंट है। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, इस कुंडली से थोड़ी सी आप लोगों को मेरी बातें ऑड सी लगेंगी कि सुशांत राजपूत जी एक हठ योगी थे। ये वो वाले हठ योगी नहीं जो हमारी सोसाइटी जिनको देखती है, जो धोती कुर्ते में होते हैं और बहुत बड़ा टीका लगाया होता है। हठ योगी वो होते हैं जो एक डिफरेंट वर्ल्ड अदर देन अर्थ, डिफरेंट लोगों से भी कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश करते हैं दूसरी दुनिया से। अगर हम प्रोफेशन की बात करें, जो कि अटकलें आ रही हैं सोशल मीडिया में कि प्रोफेशनली उनको ब्रेक डाउन किया गया, जी नहीं, ऐसा नहीं दिखाई देता है उनकी कुंडली से। बिकॉज़ राहु छठे घर में, जो कि अपने आप में शत्रु हंता है, और ऐसे लोग अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हैं। प्लैनेटरी पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत बड़ा राजयोग बना हुआ था कुंडली में, जो कि वो अपनी मर्ज़ी के मालिक थे, और उनके पास काम की कमी नहीं दिखाई देती है। कुछ लोगों को शायद मालूम भी होगा कि सुशांत राजपूत जी अदर देन एक्टिंग, क्वांटम फिज़िक्स में उनकी काफ़ी डिटेल स्टडी रही है, और एस्ट्रोनॉमी में भी वो रिसर्च कर रहे थे। सो जो इंडिकेशन मिलते हैं, शनि लगन में है और लग्नेश मंगल जो कि गुरु के नक्षत्र में हैं। एंड अगर नववांश कुंडली में भी हम देखते हैं, जो कि सिंह लगन निकल के आता है, तो लग्नेश सूर्य 8th हाउस में राजयोग बना है, जो कि एक हिडन एसेट्स की तरफ इशारा करता है, और जो ये इंडिकेशन देता है कि जो वो रिसर्च कर रहे थे एस्ट्रोनॉमी में, तो कोई ना कोई किसी ऐसे पॉइंट पे वो पहुंच चुके थे कि कोई उनके पास एक इन्फॉर्मेशन थी, जिस इन्फॉर्मेशन को कुछ लोग ग्रैब करना चाहते थे, और जो उनका मर्डरर है, इसी के साथ वो कनेक्शन भी दिखाई देता है कि कुछ खरीद फरोख्त होना चाहती थी। बिकॉज ही वॉज़ ए वेरी सिक्रेटिव पर्सन, और बहुत ही ऑनेस्ट थे, और मित्रों पे बहुत विश्वास करते थे वो। और जिस मर्डर की मैं बात कर रहा हूँ, वो या तो मिडल ईस्ट में किसी कंट्री में है, क्योंकि हम अगर इंडिया से बात करें, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो राउंड है, तो हम नॉर्थ से अगर नॉर्थ की बात करें जियोग्राफिकली, तो या तो ये मिडल ईस्ट निकल के आता है, या तो कोई यूरोपियन कंट्री। जो की मास्टर, जो की प्लानर है, जो ये हुआ है सुशांत राजपूत जी के साथ, वो इंडिया में नहीं है, वो तो श्योर है कुंडली से। और वो मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन है, कहाँ मिलेगा, और क्या कनेक्शन है उसका इसके साथ। पहले हम थोड़ा सा आय और निर्णय के बारे में बात करेंगे कि सुशांत राजपूत जी की कुंडली में आयु कितनी बनती थी। कुछ एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट भी हैं जो ये वीडियो देख रहे होंगे, उनके लिए ये सुविधा रहेगी। बाकी लोग ये पार्ट छोड़ के आगे भी बढ़ सकते हैं। लग्नेश
मंगल जो कि 12th हाउस में राहु केतु से पीड़ित हो चुके हैं। और साथ में चंद्रमा की अगर आप स्थिति देखेंगे, क्योंकि चंद्रमा से भी आयु का विचार किया जाता है। चंद्रमा के ऊपर आप स्क्रीन पे देखिए, चंद्रमा के ऊपर मंगल की दृष्टि और शनि की दृष्टि, जब भी ऐसा होता है तो ये आयु कम कर देती है। और साथ में चंद्रमा के ऊपर मंगल शनि की दृष्टि के साथ साथ नीच गुरु की भी दृष्टि है, और शुक्र कंबस्ट साथ में बैठे हुए हैं। चंद्रमा उनसे भी दृष्टि करते हैं, और चंद्रमा अपनी ऊंच राशि में बेशक बैठे हुए हैं, एक्सॉल्टेड हैं, लेकिन उनकी ऊंच राशि का जो लॉर्ड है शुक्र, वो भी कंबस्ट है। और मंगल की, जो कि मंगल केतु से पीड़ित है, उसकी भी शुक्र के ऊपर दृष्टि है। तो चंद्रमा का पीड़ित हो जाना ये अल्प मृत्यु की तरफ इशारा करता है। अगर हम जैमिनी फंडामेंटल की भी बात करें तो लग्नेश चर राशि में और अष्टमेश द्विस्वभाव राशि में जब चले जाते हैं तो ये अल्प आयु का इशारा करते हैं। तो ये तो ठीक है, मानते हैं कि कंफर्म है कि उनकी आयु लंबी नहीं थी, बट मृत्यु के कारण क्या रहे होंगे। लग्नेश मंगल से फिर से स्टडी करते हैं। लग्नेश मंगल 12th हाउस में, क्योंकि जब भी मृत्यु की गणना की जाती है कि क्या वो किसी ने खुद को तकलीफ़ दी है या किसी के द्वारा दी गई है, ये लग्नेश से ही मालूम चलता है। अगर लग्नेश स्ट्रांग रहेगा तो वो खुद को पीड़ित कभी भी नहीं करेगा। लग्नेश मंगल 12th हाउस में बेशक 12वें घर में राहु केतु से पीड़ित हैं, लेकिन मंगल गुरु के धनिष्ठा नक्षत्र में बैठे हुए हैं, अपने गुरु के नक्षत्र में, मित्र नक्षत्र में। तो यहाँ पर लग्नेश खुद को पीड़ित नहीं करेगा कभी भी। सो ये इंडिकेशन यहाँ से मिलता है कि उन्होंने खुद को बिल्कुल भी हैंग नहीं किया है। अब आगे क्या समीकरण बने वो मैं आपको बताऊंगा। अभी राहु छठे घर में बैठे हुए हैं और वो भी फायरी साइन में, तो ऐसे लोगों के जब हम एनालिसिस करते हैं तो सच्चे मित्र नहीं पाए जाते हैं। जो भी दोस्त होते हैं वो सिर्फ अपना हित ही चाहने वाले होते हैं। तो ये तो एक बात ये क्लियर होती है यहाँ पर कुंडली में। और अगर हम महादशा भी देखें तो राहु की महादशा में चंद्रमा का अंतर, जो कि मैंने एक्सप्लेन भी किया आयुर्वेद निर्णय में, कि चंद्रमा बेशक भाग्यस्थान के लॉर्ड भी हैं कुंडली में, लेकिन पीड़ित हो चुके हैं, तो चंद्रमा का मार्गेश बनता है। और चंद्रमा में शुक्र का प्रत्यंतर, वृश्चिक लगन में शुक्र सबसे बड़े मार्क माने जाते हैं, क्योंकि वो सप्तम एंड 12th के लॉर्ड हैं। शुक्र कंबस्ट हैं, तो इसलिए शुक्र के प्रत्यंतर में ये हुआ। लेकिन कारण क्या थे? चंद्रमा का अंतर चल रहा था, और ये जो चंद्रमा है, जब भी मृत्यु की बात की जाती है, चंद्रमा से एनालिसिस किए जाते हैं, तो जल से ही रिलेटेड, या तो लोग पानी में सुसाइड करते हैं, जल में कूद जाते हैं, या जलीय प्रभाव होता है, कोई ना कोई जल से ज़रूर कनेक्शन होता है, जो कि इंडिकेशन निकल के भी आ रहे हैं कि जो मैंने भी सोशल मीडिया में देखा है कि उनको जब हैंग की बात हुई थी तो उससे पहले उनको जूस दिया गया था। तो जो मैं डीकोड कर पा रहा हूँ यहाँ पे एस्ट्रोलॉजिकली, वो इंडिकेशन देता है कि ऑलरेडी, जैसे कि सब लोगों को मालूम है कि डिप्रेशन में भी थे, या उसको एक फ्रेम किया गया और साथ में जूस में कोई ऐसी मेडिसिन डाली गई जो हेलुसिनेशन में थे वो उस समय में। एंड उसके बाद में मैं कहना नहीं चाहता, जैसे मैं कह चुका हूँ कि ये इंडिकेशन नहीं मिलते हैं कि उन्होंने खुद को हैंग किया था। अब इशारा आता है कि ये हुआ क्यों, ये कौन लोग थे जो ये जिन्होंने ये षड्यंत्र रचा, कारण क्या थे, कौन कातिल कौन है इस चीज़ के। जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये जो जिन लोगों को हम सोशल मीडिया में अभी देख रहे हैं, जिनके नाम निकल के आ रहे हैं, ये लोग सिर्फ कल्प्रिट्स हैं। ये वो लोग नहीं हैं जो मास्टर प्लानर हैं, इनको मोहरा बनाया गया है। और जो मास्टर प्लानर है
वो इंडिया से बहुत दूर बैठा हुआ है और ये जो कल्प्रिट्स हैं ये बिल्कुल पकड़े जाएंगे, जो कुंडली इंडिकेट करती है। बिकॉज़ जब ये सुशांत राजपूत जी हमारे बीच में नहीं रहे थे, वो डेट है 14 जून 2020 एंड मॉर्निंग 10:30 का समय था, जो कि कर्क लगन निकल के आता है। और कर्क लगन का इंडिकेशन भी है कि उस समय कोई जल से संबंधित पीड़ा हुई थी। तो जलीय पीड़ा मीन्स कि जूस भी दिया गया था। तो ये डीकोड करना अभी पुलिस का काम है और सीबीआई का काम है, जो कि अभी तक सीबीआई में अप्रूवल नहीं मिला है इस केस के लिए। और कल्प्रिट बिल्कुल पकड़े जाएंगे, लेकिन जो प्रभाव है, जो एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कनेक्शन दिखाई देता है, इट्स इंडिकेशन कि सुशांत राजपूत जी के पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन थी या कोई ऐसी वो रिसर्च कर चुके थे। सिंस ही वॉज अ वेरी सिक्रेटिव पर्सन एज पर हिज लगन, तो वो जब तक वो उसको कोई इन्फॉर्मेशन वो देश के लिए जब तक वो तैयारी नहीं कर लेते थे पूरी, तब तक वो हिडन ही रखना चाहते थे। दीज आर माई कैलकुलेशंस एज पर द मेडिकल एस्ट्रोलॉजी फंडामेंटल्स। तो क्या हुआ उसमें इन्फॉर्मेशन का? क्या वो चोरी हो गई या कोई उसको बाई करना चाहता था, या वो जो इंसान है मिडल ईस्ट या यूरोप में बैठा हुआ है उसके इन लोगों के साथ जो मोहरा बने हुए हैं अभी, इनके साथ कोई कनेक्शन थे? और रही बात मंगल केतु की, तो शनि लगन में बैठे हैं। हठ योग की मैंने बात की थी, जो कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कनेक्शन दिखाता है ऐसे लोगों का। और ये आज भी रहस्य है। जो लोग डीप मेडिटेशन में आज भी चले जाते हैं वो इन बातों को समझते हैं। बाकी लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा हठ योग या दूसरी दुनिया के लोगों के साथ बात करना, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बिल्कुल रहेगा, क्योंकि कुछ रहस्य मेडिटेशन से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। तो क्या वो इंसान मास्टर प्लानर हाथ में आएगा? वो इंडिकेशन यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल दिखाई देता है। यही दिखाई देता है कि मोहरे पकड़े जाएंगे, लेकिन मास्टर प्लानर को पकड़ना बहुत डिफ़िकल्ट रहेगा। मतलब क्लियर नहीं वो सही इंडिकेशन नहीं दिखाई देते हैं कि वो पकड़ा जाएगा। सो दोस्तों, ये मेरे एनालिसिस हैं सुशांत राजपूत जी की कुंडली के ऊपर, और आपके कोई कमेंट होंगे तो आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।